हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम लोग वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर के विषय में जितने भी टॉपिक बन सकते थे, हमने सारा कुछ स्वर के विषय में पढ़ लिया है। अब हम लोग वर्णमाला के जो दूसरे भेद अर्थात व्यंजन पर पहुँचे हैं। आज इस व्यंजन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और आज इसकी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, व्यंजन के विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे, आखिर इस व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। ठीक, उसके बाद हमें जो जानना है व्यंजन के भेद, कि आखिर व्यंजन के भेद कितने होते हैं। और जो तीसरी चीज पढ़नी है वह इसके मूल संख्या को पढ़ना है, कि व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है। फिर हमें जो पढ़ना है अगला नंबर, व्यंजन के या व्यंजन में लिंग क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो आपने देखा कि आज हम व्यंजन पर पहुंचे हैं और इस व्यंजन के विषय में जो पढ़ना है, हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़नी है, भेद पढ़ने हैं, इसकी मूल संख्या पढ़नी है और इसके कुल संख्या पढ़ने हैं, और इसमें कौन कौन से व्यंजन कौन कौन से लिंग बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली जो चर्चा होगी वह आपके परिभाषा पर चर्चा होगी। आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनती है, स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण, ठीक, आपके क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा कि जैसे आपका ये क है, ठीक, तो क जो होता है यह आपके आधा क और प्लस आ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, आधा क और आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन दोनों कड़ी में ये जो होता है ये आपका व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। और ये जो होता है आपका स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। हमने कहा कि क एक वर्ण लीजिए और इसे टुकड़ों में बांट दीजिए। आप देखेंगे कि आधा क और आ मिलकर ये पूरा क बनता है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो आपके क के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये जो आधा क है ये आपका व्यंजन कहलाता है, और ये दूसरा क्या कहलाता है, आपका स्वर कहलाता है। ठीक, तो व्यंजन कौन सा हो गया, ये आपका व्यंजन हो गया। ठीक, कैसे, अध्याय सुनिए, परिभाषा पर आते। परिभाषा में क्या कहा गया कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अब आप बताइए कि स्वर की सहायता से कौन से वर्ण बोले जा रहे हैं। तो आप बताएंगे कि यही जो है स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है वही क्या कहलाता है, आपका व्यंजन कहलाता है। ये बातें क्लियर हो गई। तो व्यंजन की कड़ी में कौन आ जाएगा, आपका क आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, घ आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, आपके व्यंजन की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका घ है तो घ जो है आधा घ और प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, और ये जो है आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। और ये तो आपका स्वर है ही। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन की परिभाषा आपको समझ में आई क्या, कि स्वर की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं आपके, वही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हो गया, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्रम क्या है, अब व्यंजन की परिभाषा तो हमने देख लिया, अब हम पहुंचते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन, ठीक, और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या होता है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। तो आपने देखा कि व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं।
कौन कौन से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, उष्म क्या होते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, अब हम इसके अगले कड़ी में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल अभी व्यंजन की चर्चा हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसकी मूल संख्या पर आते हैं कि आखिर व्यंजन की मूल संख्या होती कितनी है। तो आप बताइएगा कि व्यंजन की मूल संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और उष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। तो टोटल जब आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13 हासिल 1 2 और 1 हो गया आपका 3। तो इस आधार पर व्यंजनों की जो मूल संख्या होती है वो होती है 33। ठीक, कैसे? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और उष्म व्यंजन की संख्या 4। तो इस प्रकार से आपने देखा कि व्यंजन की मूल संख्या क्या आ गई? 33 आ गई। लेकिन अगर यहीं पर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप देखिएगा व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है वह होती है आपकी 39। अब ये कैसे? तो चलिए देखते हैं। कुल संख्या में और जो अन्य छूटे हुए व्यंजन हैं उनको भी ऐड कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए ध्यान से। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 बनी जाती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 बन जाती है। ठीक, और उष्म व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी बन जाती है? ये भी 4 बन जाती है। और यहीं पर आपका जोड़ लिया जाता है क्या? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 4। यहां पर किसको जोड़ लिया जाता है? संयुक्त व्यंजन को। और 2 जोड़ लिया जाता है आपको द्विगुण व्यंजन को। किसको जोड़ लिया जाता है? द्विगुण व्यंजन को। तो इस प्रकार से जब संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को जोड़ लिया जाता है तो हमारी संख्या जो बन जाती है वो बन जाती है, यहां तक 33 तो था ही, 33 और 6 क्या बन जाता है आपका? 39। तो इस प्रकार से जब कभी आपसे प्रश्न किया जाए कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब होना चाहिए 39। अगर आपसे पूछ लिया गया कि व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है तो मूल संख्या होती है आपकी 33। क्लियर हो गया? ये आपके क्या निकले? ये आपके निकल गए मूल संख्या। ठीक, और ये क्या निकल गया आपका? ये निकल गया आपका कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इतने क्रम पर हम पहुंच चुके। अब हम आते हैं लिंग पर। आखिर जो हमारे व्यंजन दिए गए हैं इन्हें किन लिंगों में बांटा गया है? तो आप जानते हो कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है आपका पुल्लिंग। क्या होता है दोस्तों? दूसरा होता है पुल्लिंग। तो जो आपके हिंदी वर्णमाला में जो टोटल व्यंजन है, इस सभी व्यंजनों में कोई भी व्यंजन स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, और सभी के सभी क्या है? आपके पुल्लिंग है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी किस लिंग में है? तो पुल्लिंग में है। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि व्यंजन का जो लिंग है वह केवल क्या बनता है? पुल्लिंग बनता है। उसमें से एक भी वर्ण या उसमें से एक भी व्यंजन ऐसा नहीं है जो स्त्रीलिंग में हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक बार फिर से यहाँ पर हमने व्यंजन की सारी चर्चाएं कर ली। देखते हैं व्यंजन की सबसे पहले परिभाषा पर चर्चा हुई। इसकी परिभाषा बनी, स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने व्यंजन को समझ लिया। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। कभी पूछ लिया गया व्यंजन के कितने भेद होते हैं तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नाम यहां से देख लीजिए। व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? 33। इसमें से स्पर्श की 25, अंतस्थ की 4 और उष्म की 4, टोटल 33। अगर व्यंजन की कुल संख्या पूछ लिया तो 39। स्पर्श से 25, अंतस्थ 4, उष्म 4 और संयुक्त व्यंजन आपका 4, द्विगुण व्यंजन आपका 2, टोटल मिला के 39 हो जाएगा। और लिंग में आपका टोटल क्या बनता है? पुल्लिंग बनता है। तो दोस्तों आई होप आपको व्यंजन के विषय में यह टोटल जानकारी समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ यदि आपको अच्छा लगे तो इसके विषय में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।